मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। अपने परचम का रंग कहीं भुला मत देना, अपने परचम का रंग कहीं भुला मत देना। सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो। भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। हम सफर ढूंढो न किसी का सहारा चाहो, हम सफर ढूंढो न किसी का सहारा चाहो। ठोकरे खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अज़मत कुरान पर बड़ा ही लाजवाब खिताब फरमा रहे थे हमारे मकामी उलमाए कराम में से कारी हनीफ मदनी साहब। मेरे दोस्तों, इनकी तकरीर सुनकर मुझे एक बात याद आई। मैंने कहा कि वो आप हजरात के सामने करता चलूं, क्या पता जिंदगी किस मोड़ पर खत्म हो जाए। मेरे दोस्तों, ये बच्चे आपके सामने बैठे हुए थे जिन्होंने कुरान को हिफज भी किया और नाजरा भी पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, बनात के अंदर इस साल 28 लड़कियों ने खत्म किया है। तो ये कुरान इंशाअल्लाहुल अजीज क़यामत तक रहेगा। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही ये कुरान मजीद नाज़िल किया है और क़यामत तक हम ही इसी की हिफाजत करेंगे। मेरे दोस्तों, वक़्त के एक बहुत बड़े वलीउल्लाह जिसे दुनिया शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के नाम से जानती है, एक मर्तबा अपनी लाइब्रेरी में बैठकर मुताला फरमा रहे थे। एक शख्स भागते हुए आया और आकर फरमाया कि हजरत आप यहाँ पर मुताले में मसरूफ है। वहां चौक में इस्लाम की नाक कट गई। तो हजरत मुहद्दिस देहलवी ने कहा, ये इस्लाम कोई आम चीज नहीं कि नाक कट जाएगी। इस इस्लाम के ऊपर अबू बकर सिद्दीक का माल लगा है। इस इस्लाम के ऊपर पैगंबर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का खून लगा है। इस इस्लाम के ऊपर हजरत उस्मान का लहू लगा है। इस इस्लाम के ऊपर हजरत अलीउल मुर्तजा का लहू लगा है। ये कोई आसान काम नहीं कि इस्लाम का नाक कट जाए। बात बताओ, बात क्या है? कहा हजरत फुलान चौक में एक पादरी ने आकर ये ऐलान किया है कि अगर आप सच्चे हो, अगर आप सच्चे हो, मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनना, अगर आप सच्चे हो अपना कुरान आग में डालो, मैं भी अपनी किताब आग में डालता हूं। अगर आपका कुरान जल गया तो आप झूठे, अगर मेरी किताब जल गई तो मैं झूठा। हजरत ने फरमाया अच्छा चलो। हजरत चलने लगे तो उस आदमी ने कहा, हजरत आप कुरान तो उठाए। उसने बोला आप आ जाओ, कुरान उठाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आम बंदा नहीं, चूरिया खाने वाला नहीं, हलवे खाने वाला नहीं। हम ये दीन जो हमारे पास पहुंचा है ये कुर्बानियां देकर आया है। इस दीन के ऊपर कुर्बानियां लगी हैं। ये दीन इतना लावारिस नहीं। चलो मैं उससे बात करता हूं।
जब वहां पर पहुंचे, हजरत ने कहा मेरे साथ बात करो। तो वो पादरी कहने लगा, मैंने चैलेंज दिया है कि आप अपना कुरान आग में फेंको, मैं अपनी किताब आग में फेंकता हूं। जिसकी किताब जल जाएगी वो झूठा, जिसकी बच जाएगी वो सच्चा। कुर्बान जाऊं मैं अपने अकाबिरीन पर। क्या कुर्बानियां हैं हमारे अकाबिरीन की। कहा ओ बेवकूफ, मैं तुझे राफजी नजर आता हूं, मैं तुझे खारजी नजर आता हूं कि कुरान की बेअदबी करूं और उसको आग में डालूं। तू इस तरह क्यों नहीं करता। कुरान मैं भी सीने के साथ लगाता हूं, तू भी अपनी किताब को सीने से साथ लगा, दोनों आग में चलते हैं। मजा तो तब है ना, मैं कोई खारजी नहीं, मैं कोई राफजी नहीं कि अपनी कुरान जैसी अजीम किताब को आग में फेंक दूं। इस तरह नहीं करते। तू भी अपनी किताब को सीने से लगा, मैं भी अपनी किताब को सीने से लगाता हूं, दोनों आग में चलते हैं। मैं बच गया तो मैं सच्चा, तू बच गया तो तू सच्चा। जब उसने देखा ये तो मौलवी साहब खुद आग में जाने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, ये दीन आपको घर बैठे मिल गया है जिसकी आपको वक़्त नहीं है। इस दीन पर बहुत बड़ी कुर्बानियां लगी हैं। इस दीन पर बहुत सारे माओ के लाल लगे हैं। इस दीन के लिए सहाबा कराम ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं, वाकयात पढ़ें तो बाल खड़े हो जाते हैं। ये दीन इतना कम कीमत नहीं, इतना सस्ता नहीं। तो मेरे दोस्तों, वो पादरी वहां से भागने लगा। सब लोगों ने पकड़ लिया कि भाई भागते कहां हो, चैलेंज किया था, आओ ना जरा मैदान में। चैलेंज दिया था, अब आओ ना मैदान में। उसने कहा सच्ची बात यह है कि मैंने अपनी किताब के ऊपर मिसाला लगाया हुआ था जिसको आग नहीं जलाती। मैं फेंक देता, इसको तो नहीं जलाती आग। मैंने अपने ऊपर तो मिसाला नहीं लगाया, अंदर जाऊंगा तो जल जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, उसको वहां पर नाकाम किया। वहां से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है और आज आपके सामने ये बच्चे बैठे हुए थे। वो अकाबिरीन की मेहनत थी, कोशिश थी, काविश थी, जिसकी वजह से हर बस्ती के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, हर मदारिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में हुफ्फाज पैदा हो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अब मैं दावत खिताब के लिए दावत दूंगा खतीब इस्लाम वैज़े खुशिरहान शीरी जुबान हजरत मौलाना सिद्दीक रहमानी साहब को कि वो मैक पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए।